चलो शुरू करें। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन देखा था और डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन किए थे ना। आज फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ठीक है। और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैं दे के गया था, लगभग ऑलमोस्ट करा भी दिया था। उसमें आंसर कितना आया था? 0 आया था ना। तो चलिए उसी के आगे देखते हैं आज। ठीक, पहला ही क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे x वेक्टर है। x वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप ब्रैकेट में 3t माइनस 1 जे कैप फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। फिर उसके बाद क्या बताना है? स्पीड। और क्या बताना है? एक्सीलरेशन। जब टाइम कितना हो रहा हो? 2 सेकेंड हो रहा हो। टाइम कितना हो रहा हो? 2 सेकेंड। तब आपको बताना है सारी चीज़ें। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन वेलोसिटी पूछा है ना। क्या पूछा है? वेलोसिटी। और दिया क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 जे कैप। ये है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो dx डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? dt। और ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। समझ आ रहे ना? ये कितने के बराबर होगा डिफरेंशिएशन? पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी और पावर में एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दो में से एक जाएगा, एक ही बचेगा। ठीक। और यहाँ पे क्या होगा? आई कैप प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 क्या हो जाएगा? बाहर। और t का कितना आएगा? 1। तो कितना रह जाएगा? 3। अच्छा, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 जे कैप ना। अब आपसे इसी में क्वेश्चन पूछा है कि जब टाइम कितना हो रहा हो? 2 सेकेंड ना। तो उस वक्त आपको क्या बताना है? वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी बताना है तो आप यहाँ पे टाइम की जगह पे कितना पुट कर दोगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ये पूछा था ना, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। आ गया वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्पीड। मतलब इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट आई के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 16 9 25। 25 का रूट कितना आएगा? 5। ये हो गया दूसरा आंसर। कौन सा हो गया? दूसरा वाला, स्पीड। अब बच कौन सा रहा है? एक्सीलरेशन। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करिए तो ये क्या हो जाएगा? dv बाई dt। आपको क्या दे देगा? एक्सीलरेशन। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये t क्या है? 2 क्या है? कांस्टेंट। और t का t के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। तो यहां से सिर्फ क्या बचेगा? 2। और क्या हो जाएगा? आई कैप। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो वेक्टर फॉर्म है एक्सेलरेशन का। और ये कौन सा है? मैग्नीट्यूड। समझ गए ना? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कर लीजिए इसको। ये वाला कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई इतना। एक्स कोऑर्डिनेट में इतना पोजीशन है और वाई कोऑर्डिनेट ये है। समझ आ रही ना? कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम टी होना चाहिए यहाँ पे, एट एनी टाइम टी।
एट एनी टाइम टी। स्पीड पूछा है, क्या पूछा है? स्पीड। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके पास ये x दिया हुआ है, x में पोजीशन ये इतना है अल्फा टी क्यूब ना, और y में इसकी पोजीशन कितना है बीटा टी क्यूब, इतना है। अब देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये पोजीशन है ना, पोजीशन को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी मिलेगी वो किस डायरेक्शन में मिलेगी? एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन ना। और ये कितने के बराबर हो जाएगा बताइए? पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3 अल्फा टी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट, तो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी? वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। ये कितना हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3 बीटा टी स्क्वायर, इतना हो गया। ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई और ये वाई डायरेक्शन। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है वेलोसिटी को तो ये क्या हो जाएगा? वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे वी एक्स रखोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? सीधा हम कर सकते हैं 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप, ये हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? स्पीड पूछा है ना, क्या पूछा है? स्पीड। मतलब क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट आई के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब आप इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये 9 अल्फा स्क्वायर और टी की पावर कितना हो जाएगा? 4, प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 बीटा स्क्वायर और टी की पावर कितना हो जाएगा? 4। कुछ कॉमन लेने लायक है यहाँ पे? 9 टी की पावर 4, कितना बचेगा यहाँ से? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना। अच्छा, 9 का रूट करोगे तो कितना होगा बताइए? 3, और टी की पावर 4 है और उस पर क्या लगा हुआ है? रूट, तो 2 कम कर देगा पावर, कितना बचेगा? टी की पावर 2, और यहाँ से क्या बच जाएगा? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस आंसर हो। अब कोई यहाँ से रूट हटा ना देगा स्क्वायर, होल होता तब हटता, समझ आ रही ना बात? ऐसे नहीं हटेगा इंडिविजुअल पे स्क्वायर, ठीक, बस आंसर हो जाएगा। समझ आया है ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन करिए। कह रहा है y इज इक्वल टू इतना ना, और x इज इक्वल टू इतना। ये y और x दिया हुआ है, आपसे कह रहा है आप ये बताइए dy बाई डी एक्स कितना होगा। क्या पूछ रहा है? dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? y को डिफ्रेंशिएट करिए, सामने वेरिएबल क्या है? t है, सामने क्या है? वेरिएबल t, तो किसके रिस्पेक्ट में कर लीजिए? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 3 टी स्क्वायर, और इसका क्या होगा? 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही इसका करिए तो क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा बताइए? 2t, और प्लस 3 का क्या आएगा? 0 आएगा। अब आपको चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो एक काम करते, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डी वाई बाई क्या होगा? डी टी, और डिवाइड में क्या आएगा बताइए? डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी, तो ये कितने के बराबर है? डी वाई बाई डी टी, 3t स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी कितने के बराबर? 2t, t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आपको पता है जब कोई चीज़ इस तरह से लिखी होती है तो ये जब ऊपर जाती है तो किस में आ जाती है बताइए? ऊपर जब आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, लेकिन ये चीज़ क्या हो जाती है? पलट जाती है। बचपने में पढ़ा होगा। तो ये कितना रहेगा? डी वाई बाई डी टी,
और ये नीचे वाला जब जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा ऊपर dt, और नीचे क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t/2 ना। अच्छा इतना हिस्सा कितने के बराबर होगा, t का t के रिस्पेक्ट में ना कितने के बराबर होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t/2। बस आंसर हो गया। समझ रहे हो ना, कर लो इस। ये भी नीट का है, ठीक। कह रहा है द कार्स P एंड Q, दो कार है, स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिस्पेक्टिवली xp इज इक्वल टू इतना एंड xq इज इक्वल टू इतना। पोजीशन दिया हुआ है, कह रहा है एट व्हाट टाइम डू दी कार्स हैव सेम वेलोसिटी, इस टाइम पे दोनों कार्स के पास वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, वो टाइम बताइए। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, p की। किसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, p की। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो किसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, q की। दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल। इक्वल करने के बाद t की वैल्यू निकाल दोगे, बस आंसर आ जाएगा। करिए इसका डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होगा, dxp डिवाइड बाई dt कितने के बराबर आएगा, a प्लस 2dt ना। समझ आ रही ना, इसको डिफरेंस, ये वेलोसिटी ऑफ क्या कहलाएगी, p। ऐसे ही इसको निकालिए, वेलोसिटी ऑफ q कितना है, xq का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो ये क्या देगा vq इज इक्वल टू कितना होगा ft। इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, f तो कांस्टेंट है, t का कितना हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा f माइनस इसका कितना हो जाएगा 2t ना। अब कह रहा है दोनों वेलोसिटी क्या है, इक्वल होगी। कब, ये पूछ रहा है तो दोनों को इक्वल कर दो, a प्लस 2bt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f माइनस 2t। इसको इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू, a को उधर लेके चले जाइए f माइनस a, यहाँ से t कॉमन ले सकते हो तो कितना बचेगा 2b प्लस 2 इज इक्वल टू f माइनस a। तो यहाँ से निकाल सकते हो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f माइनस a डिवाइड बाई 2b प्लस 2, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना भाई, इस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। कर ले जाओगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है किस टाइम पे दोनों कार की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो आप दोनों को, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी p की आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी q की आ जाएगी। फिर दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद कह रहा है दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो इक्वल कर दो, टाइम निकल आएगा। ठीक है, समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नीट में ही आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा ना। कह रहा है ये पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, ये दिया हुआ है ना। a b अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, ये चारों क्या है, a b अल्फा बीटा सबके सब क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स है। अब आगे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया है, ठीक। x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी, ये है। अगर आपने डिफरेंशिएशन इसका सीखा है, वेलोसिटी के बारे में पूछा, वेलोसिटी क्या होगी ना,
ऑप्शंस दिए हुए हैं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, ये मिल जाएगी आपको वेलोसिटी। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे लिख लोगे एक बार। तो यहाँ पे लिख लो एक बार, e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा टी, और इसमें से क्या चीज़ बाहर आ जाएगी, माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा अगर बाहर आएगी तो यहाँ पे इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा। कोई दिक्कत, क्या चीज़ बाहर आई यहाँ से, माइनस अल्फा, ए तो पहले से था। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा बताइए, क्या चीज़ बाहर आएगी, बीटा। तो क्या हो जाएगा, बी बीटा, और e की पावर जैसे लिखा हुआ है वैसे हो जाएगा ना। अब पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। क्या वेलोसिटी बीटा पे इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन में सामने दिख रहा है ना बीटा, सामने दिख रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, डिपेंडेंट। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब आ जाइए दूसरा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर अल्फा की जगह पे आप बीटा पुट कर दो, क्या पुट कर दो, बीटा। अगर आप बीटा पुट कर देते हो अल्फा की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, माइनस ए बीटा ई की पावर माइनस बीटा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। यहाँ पे एक मामला फंस रहा है, ए और बी बराबर नहीं है कि जीरो हो जाए ना, ये सेम होना चाहिए ना जीरो होने के लिए, सेम है दोनों, नहीं है तो जीरो होगा नहीं, ये भी क्या हो गया, गलत। अब कौन सा बच रहा है, सी, गोज ऑन डिक्रीजिंग और गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब अगली बात आप समझिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप हमारी बात का, ई की पावर माइनस वन से कहाँ जा रहे हैं, ई की पावर माइनस टू, और यहाँ पे ई की पावर प्लस वन से ई की पावर प्लस टू। बढ़िया से समझिएगा, ये वाली वैल्यू ई की पावर यहाँ पे कितना है, माइनस, और यहाँ पे ई की पावर कैसी है, प्लस है। तो एक चीज़ आप समझिए, जब ई की पावर टाइम है ना, टाइम की वैल्यू क्या होती है, चेंज। अभी जैसे 1 सेकेंड हो रहा है तो टाइम की जगह पे कितना होगा, 1। अगर 2 सेकेंड होगा तो टाइम की वैल्यू कितना होगी, 2 होगी। तो एक चीज़ आप समझिए, जो ई की पावर माइनस वन से माइनस टू होने में, जैसे ये वाला टर्म देखिए, इतना टर्म देखिए और इतना टर्म, ये ई की पावर, मान लेते हैं टाइम कितना हो रहा है 1 सेकेंड, तो ई की पावर कितना आएगा, माइनस वन, और यहाँ पे ई की पावर कितना मान लेते हैं, प्लस वन ना। फिर उसके बाद टाइम क्या होगा, चेंज, तो यहाँ पे ई की पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू, और यहाँ पे ई की पावर कितना हो जाएगा, प्लस टू। तो ई की वैल्यू जो माइनस में चेंज होने का रेट है, इसमें माइनस में, माइनस वन से जब माइनस टू होता है तो बहुत ही थोड़ा सा चेंज होता है एज कंपेयर टू प्लस वाले में। प्लस वाले में चेंज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। प्लस वाले में चेंज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों टर्म, ये प्लस में है और ये माइनस में ना, तो ये वाला टर्म जो है पहले माइनस वन होगा, फिर टाइम बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टू, फिर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। तो ई की पावर माइनस वाली जो पावर है ना, वो चेंज होने से वैल्यू जो चेंज होती है वो बहुत क्या होती है, थोड़ी चेंज होती है, बहुत क्या होती है, थोड़ी चेंज। और ये जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो कैसी चेंज होती है, बहुत तेजी से चेंज होती है। तो प्लस वाली वैल्यू बहुत तेजी से चेंज होती है और माइनस वाली वैल्यू स्लो। तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए, है इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, समझ आ रही ना। ई की पावर माइनस में उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है वैल्यू जितना ई की पावर प्लस में बढ़ता है। तो ई की पावर प्लस तेजी से बढ़ेगा और ये क्या होगा, स्लो स्लो। तो माइनस क्या होगा, कम, और प्लस क्या होगा, ज्यादा। तो ओवरऑल क्या दिखेगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग। समझ आ रही ना है। ये वाला क्वेश्चन आप बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसके हिसाब से
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है। कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4, क्या ये बात सही है। तो x दिया हुआ है ना, x को डिफरेंशिएट करोगे तब आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो करके देखिए, x को डिफरेंशिएट 4t-2 और ये कितना होगा प्लस a t-2 का होल स्क्वायर। अब जो कल डिफरेंशिएशन पढ़ाया वो चीज़ काम आएगी। इसको डिफरेंशिएट करिए, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करो, 4 तो कांस्टेंट है। अच्छा t-2 का डिफरेंशिएशन जब करोगे टाइम के रिस्पेक्ट तो t का कितना हो जाएगा 1, t का कितना हो जाएगा 1। अच्छा ये माइनस है, अच्छा 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इधर आ जाइए, a क्या है कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, पावर का। पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और पावर में एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक माइनस होगा तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब किसका करना है, अभी पावर का किया है ना, पावर आगे आई और पावर में से एक क्या कर दिया माइनस। अब किसका बचा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर का। ब्रैकेट के अंदर क्या है t-2 का, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, और 2 का तो 0 हो जाना, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे देखो, अब कह रहा है इसको देखो करके, कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है 4। इनिशियल मतलब क्या होता है, टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देना। इनिशियल मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन में क्या पुट कर दो, टाइम की वैल्यू 0। कल क्वेश्चन कराया था, तो टाइम की वैल्यू जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा बताइए, -2 रहेगा ना। -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4a। तो यहाँ से कितना होगा -4a, और यहाँ पे कितना होगा +4। क्या ये 0 है, वो 4 है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 4 नहीं होगी। तो ये वाला क्या हो गया, समझ आया कि नहीं। देखो यार पहले डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करना सिखाया हुआ है, समझ आ रही ना। जिसने नहीं सीखा है जा करके पहले डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख ले, अदरवाइज फायदा क्या है कि नहीं, 20 से करने पे तो समझ आना नहीं। यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने क्या बोला था क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 0। टाइम की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा -2, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4a, और ये कितना 4। तो क्या ये वेलोसिटी जो है 4 आ रही है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा गलत। अब दूसरा देखिए, कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a। अच्छा यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा आपको एक्सीलरेशन। अच्छा 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यहाँ से क्या बचेगा बताइए 2a। अच्छा t का कितना होगा 1, और 2 का तो कुछ होगा नहीं, तो कितना रह जाएगा 2a। तो ये वाला क्या है सही है। अब कह रहा है तीसरा ऑप्शन, द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्या पार्टिकल ओरिजिन पे है जब टाइम 0, ओरिजिन मतलब होता है उसकी पोजीशन x कितना है 0 है। ओरिजिन मतलब जहाँ से चलना शुरू करता है, तो जहाँ से चलना शुरू करेगा वहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा 0। तो ओरिजिन मतलब कह रहा है क्या पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू किया है, तो आप t की जगह पे क्या पुट करोगे 0, तो यहाँ से कितना बचेगा -8। यहाँ पे t की जगह पे कितना पुट कर दोगे 0, तो कितना बचेगा -8। यहाँ पे t की जगह पे कितना पुट करोगे 0, तो यहाँ पे कितना है -2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4a, और यहाँ से कितना बचेगा -8। तो 4a -8 x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं, तो ये भी क्या है गलत। और कह रहा है नन ऑफ दिस, ये भी बात क्या है गलत। ठीक है, कर लीजिए। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह रहा है द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम कितना, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t।
किस टाइम पे एक्सीलरेशन पार्टिकल का जीरो होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप बताइए, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए। आपसे टाइम पूछ रहा है, किस टाइम पे एक्सीलरेशन जीरो होगा। इसको तो मेरे ख्याल से आपको आंसर देना चाहिए। कितना? a/3b। हाँ सही है। देखो इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा? 280 माइनस 3bt², ये हो जाएगा। फिर एक बार डिफरेंशिएट करो तो dv/dt क्या दे देगा आपको? एक्सीलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 2a माइनस कितना हो जाएगा? 6bt ना। पावर क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी। डिफरेंशिएशन तो आप सीख ही चुके। अब यहाँ पे कह रहा है किस टाइम पे हाँ एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा, तो एक्सीलरेशन की जगह पे ज़ीरो पुट करिए, तो 2a माइनस 6bt। तो इसको इधर लेके चले, 6bt इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a डिवाइड बाई 6b। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा a डिवाइड बाई 3b। बस आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताइए। If the distance s traveled by the body in time t is given by s is equal to इतना, then acceleration एक्सीलरेशन पूछ रहा है, एस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए डिवाइड बाई टी प्लस bt² ना। टी को ऊपर ले जा सकते हो, टी को, तो ये क्या हो जाएगा? ए टी माइनस 1 प्लस bt²। अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। कितना हो जाएगा? ds/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी -1, और पावर में एक क्या हो जाएगा? ऐड, तो कितना हो जाएगा? -2। नहीं समझ आया? पावर क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी, और पावर में एक माइनस होगा, तो -1 कितना हो जाएगा? ऐड होकर के -2 हो जाएगा। नहीं समझ आया? पावर को आगे करोगे और पावर में से एक क्या करते हो? माइनस, तो कितना हो जाएगा? -1 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? इसमें 2 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2bt ना। एक बार और डिफरेंशिएट अभी करना है, एक बार और करोगे तब जाके एक्सीलरेशन मिलेगा। dv/dt इज इक्वल टू a। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, इस बार क्या आगे आएगा? -2। तो -2 आगे आएगा, -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 +2 a हो जाएगा। -2 आगे आएगा तो -1 -2 क्या हो जाएगा? +2 और a, और एक पावर में और क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना हो जाएगा? -3। और इसका कितना हो जाएगा? +2b। t की पावर -3 नीचे ले आओ, तो 2a डिवाइड बाई t की पावर +3 प्लस 2b। कौन सा सही होगा? d1। देखो 2b और 2a बाई t की पावर 3 आ जाएगा ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई इतना। अब कह रहे हैं द एक्सीलरेशन विल बी, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सीलरेशन पूछा हुआ है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, समझ आ रही ना बात?
देखो जो तरीका मैंने डिफरेंशिएशन का सिखाया, अगर उसको फॉलो करते हो तो बड़े अच्छे से हो जाएगा। पहले अच्छा v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 180 माइनस 16x की पावर कितना, 1/2। अच्छा 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस 16x, यही हो जाएगा। अच्छा आप बात देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के। तो पावर क्या हो जाएगी आगे, और पावर में एक क्या हो जाएगा, माइनस। पावर में एक क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक माइनस होगा, अभी पावर का कर रहे हो, पावर क्या हो जाएगी आगे, और पावर में एक क्या हो जाएगा, माइनस। अभी किसका बचा हुआ है बताइए, दो में से एक जाएगा, एक ही बचेगा ना। अब किसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ है बताइए, किसका बचा हुआ है, अभी पावर आगे और पावर में से एक माइनस, किसका बचा हुआ है, v का। तो dv बाई क्या हो जाएगा, dt ना। और इधर क्या बचेगा बताइए, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, 0। और यहाँ पे कितना बचेगा, -16। अब किसका करना है, x का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई dt। अच्छा एक बात बताओ, ये dx बाई dt क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, v। dx बाई dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, v से कैंसिल। अच्छा dv बाई dt क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा, -16/2, कितना हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ गया। एक तरीका और देखिएगा, अगर आप ऐसे ही करते तो ये क्या हो जाता, dv बाई dt हो जाता ना। dv बाई dt क्या कहलाता, एक्सीलरेशन। अब क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर आगे आ जाएगी, और पावर में क्या कर दोगे, एक क्या कर दोगे बताइए, माइनस। तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। अब किसका करना है, अभी पावर का हुआ, पावर आगे आई और पावर में से एक क्या हो गया, माइनस। अभी सिर्फ किसका हुआ है, पावर का। अब किसका करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका करना है। इसका करोगे तो 180 का क्या हो जाएगा, 0, और इनटू में लिखते हो ना, और क्या बचेगा, -16। और x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के। तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt ना। अच्छा dx बाई dt क्या कहलाएगा बताइए। अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो रेड कलर का है -16 और ये 2 कितना आएगा बताइए, -8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये कितने के बराबर हो जाएगा, v के बराबर। और ये वाला कितना आएगा ऊपर, हाफ में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -हाफ। इसको नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, +हाफ। ये क्या हो जाएगा, +हाफ। 180 माइनस 16x की पावर कितना हो जाएगा, +हाफ ना। ये -हाफ आएगा ना, तो -हाफ को नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, +हाफ। अगर ईमानदारी से देखो ये कितने के बराबर, वेलोसिटी के ना। तो ये क्या हो जाएगा, बस आंसर है। समझ आ रही ना बात, आप चाहे इससे कर लो चाहे उससे, आंसर क्या आएगा, सेम है। लिख चुके, ये वाला देखिए, कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम along x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू इतना ना, where x is in meter and t is in second. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the positive axis? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं ना। कह रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। जब ये मैक्सिमम स्पीड अचीव कर जाएगा
तो पहले एक बार मैं थ्योरेटिकली ऐसे फील करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ग्राफ से बताता हूँ, क्योंकि ग्राफ अभी बाद में पढ़ाऊंगा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा ना, कल हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो बढ़िया से आप समझिए, जैसे कोई बाइक है और उस बाइक की स्पीड बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो मैक्सिमम पे क्या फिर बाइक की स्पीड चेंज हो सकती है? अगर बाइक की स्पीड नहीं चेंज होती तो क्या चीज जीरो होगी? क्या चीज? हाँ, जब गाड़ी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगी, उसके बाद स्पीड चेंज नहीं होगी ना बाइक की, तो क्या चीज जीरो हो जाएगा? एक्सीलरेशन जीरो। इनडायरेक्टली एक्सीलरेशन जीरो का क्वेश्चन है, समझ आ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, जब अगर इसका ग्राफ बनाए हम, ग्राफ से अगर देखें तो एक्सीलरेशन जीरो ना, तो एक्सीलरेशन जीरो मतलब ये अगर आपका वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ ऐसे दिया हुआ, ये ग्राफ मैं पढ़ाऊंगा, दो टाइम ऐसा आएगा, दो टाइम ऐसा आएगा, एक टॉप पर जहाँ पे स्पीड क्या है बताइए, मैक्सिमम, और एक ये है जहाँ पे स्पीड क्या है, मिनिमम। तो स्पीड मैक्सिमम और स्पीड मिनिमम दोनों केस में एक्सीलरेशन जीरो होगा, दोनों केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। समझ आ रही ना बात? मैक्सिमम में भी ऐसे सीधा हो जा रहा है। अच्छा ये बताओ, जब ग्राफ ऐसे सीधा हो जाएगा, यहाँ टॉप पर सीधा हो रहा है और यहाँ बॉटम पे सीधा हो रहा है, तो जब सीधा होगा तो सीधा मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या चीज़ पूछा बोला है, स्पीड क्या हो, मैक्सिमम। तो स्पीड मैक्सिमम मतलब एक्सीलरेशन जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो मतलब आपको इसको क्या करना है बताइए, डिफरेंशिएट करना है दो बार, दो बार डिफरेंशिएट करिए तब आप कहाँ पहुँचेंगे, एक्सीलरेशन। करिए इसको, dx बाई dt क्या देगा, वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा बताइए, 18t माइनस 9t²। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 18। समझ आया ना, कोई दिक्कत? अब इसके बाद यहाँ से आपसे क्या पूछा है, पोजीशन बताना है। क्या बताना है, पोजीशन। जब स्पीड क्या हो, मैक्सिमम, तो स्पीड जब मैक्सिमम होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सीलरेशन की जगह पे जीरो पुट करो, 18 माइनस 18t, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। उस वक्त एक्सीलरेशन क्या होगा, जब टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। इसी टाइम पे पोजीशन पूछा है तो यहाँ पे रख दीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9t² माइनस 3t³ यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 6। बस आंसर हो गया। लिख चुके हैं ना? सबसे पहला क्वेश्चन वही था, सबसे लास्ट में करते हैं। क्या था, ए पार्टिकल मूव्स डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इतना। कह रहा द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और क्या पूछा है, एक्सीलरेशन। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। डिस्प्लेसमेंट से क्या पूछा है, एक्सीलरेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। और कितनी बार करना पड़ेगा, दो बार। डिफरेंशिएट करने के बाद कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, देखिएगा। x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू t प्लस 5 की पावर माइनस 1। अब देखो डिफरेंशिएट करने का तरीका आपको पता है, कैसे करोगे, dx बाई dt, ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और पावर में एक क्या कर दोगे, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक क्या कर लोगे, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -2। हाँ, पावर को आगे किया
और पावर में से एक क्या कर दिया, माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अब अगले स्टेप में फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सीलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। करिए डिफरेंशिएट, ये आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 और -1 पहले से कितना हो जाएगा, +2, और पावर में एक क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -3। अब कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा ना। अच्छा एक काम करता हूं मैं, एक चीज आपको मैं बताऊं इस ऑप्शन से मैच कराने के लिए, ध्यान से सुनना। एक्सीलरेशन कह रहा है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेशन, इन 4 ऑप्शन में से पूछा है, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे किसी की पावर -3 दिख नहीं रही है ना। तो एक चीज मैंने आपको पढ़ाया, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो अगली चीज आप देखिएगा, यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं इक्वल टू 2 और यहाँ पे t + 5 की पावर कितना कर दूं मैं, यहाँ पे +3/2 है और -3/2, -2 और इसकी पावर 3/2 कर दूं। देखो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अभी ये पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो कट के कितना आएगा, वही लिखा हुआ है ना, अभी भी वही लिखा हुआ है। अच्छा इतना हिस्सा देखिए कितने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितने, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, समझ आ रही ना। ये खाली इतनी बात पे क्वेश्चन था कि पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। समझ आ रही ना। अच्छा अगर यहाँ पे डिस्टेंस लिखते तब, इसी को डिस्टेंस भी 2 ऑप्शन दिए हुए ना, वो भी सही हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं। इसको इरेज करें हैं, ऐसे देखो यहाँ पे देख लो, ये a = कितना है 2 और t + 5 की पावर कितना है, -3। एक काम करते हैं, 2t + 5 की पावर -1 करते हैं और इसकी पावर क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि नहीं, डिस्टेंस की पावर कितना है, -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x, डिस्टेंस क्या है, x है, तो x की पावर कितना आना चाहिए, 3, और यहाँ पे कितना दिया हुआ, 2 और -2, ये क्या है, गलत है। समझ आ रही ना, एक्सीलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर रहेगा ना। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्म में बदल के देखा और यहाँ पे किसके फॉर्म में बदल के देखा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाला मैच कर रहा है। समझ आ गई ना, क्यों पीछे, क्लियर है ना, हो जाएगा पक्का, बोलो। कुछ नहीं, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, पावर की पावर क्या हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इतना लिखा हुआ था, मैंने इसकी पावर -2 की और उसकी पावर 3/2, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 2 4 नहीं, डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई होगा ना, -2 × 3/2 कितना आएगा बताइए, -3, वही लिखा हुआ। तो ये कितने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी और वेलोसिटी की पावर 3/2, देखो वेलोसिटी की पावर 3/2 और वेलोसिटी की पावर 2/3, कौन सा सही होगा, 3/2। फिर उसके बाद मैंने डिस्टेंस का भी 2 ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने कहा कि इसी को, ये जो आई है इक्वेशन, इसी को मैं ऐसे कर सकता हूँ, t + 5 की पावर -1 और उसकी पावर 3, तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ये वाली चीज़ कितने के बराबर है, डिस्टेंस के, तो ये डिस्टेंस की पावर कितना आना चाहिए, 3, और यहाँ पे कितना दिया हुआ, -2 + 2, इसलिए ये दोनों क्या है, गलत है। कर ले जाओगे ना। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे क्या चीज़, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।